हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेट। स्टेट क्या होती है रिएक्ट जेएस में, आज मैं बताऊंगा आपको। और स्टेट की यूज़ क्यों करते हैं ये भी आपको क्लियरली पता चलेगा आज। और बताऊंगा मैं आपको यूज स्टेट हुक्स क्या होते हैं। द हुक्स कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इन फ्यूचर इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो आएगी। पर यूज स्टेट हुक आज आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। क्योंकि स्टेट आप यूज़ करोगे तो विदाउट यूज स्टेट स्टेट को यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इतना बता दूंगा कि आप स्टेट यूज करना सीख जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा आपको रूल्स क्या होते हैं स्टेट को यूज करने के। क्या एक कंपोनेंट में मल्टीपल स्टेट यूज हो सकती हैं, क्या स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट एरे दोनों यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको एक करके दिखाऊंगा, जिसमें टॉगल बटन शो हाइड टेक्स्ट करके आपको पता चलेगा। अगर टाइम नहीं मिल पाता तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने वीएस कोड पे जाते हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें हम समझते हैं ये क्या होती है डिटेल वाइज। वहीं मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, वहीं सब कुछ समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही थी कि पूरी प्लेलिस्ट सर कहाँ मिलेगी। तो मैंने प्लेलिस्ट का जो यूआरएल है ना अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आप डे बाय डे के ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 इस टाइप से करके पूरी वन बाय वन अवेलेबल है। तो इजीली आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अपने वीएस कोड पे जाते हैं और समझते हैं आज का स्टेट के बारे में सब कुछ। देखिए वीएस कोड है, नॉर्मल कोड है। मैंने अपना कोड को स्टार्ट भी कर रखा है। जस्ट मैं चेक करा चल लेता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक नहीं, अभी स्टार्ट नहीं है। तो npm run dev से क्या होगा, हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब कोड हमारा चल गया है। अभी मैंने कुछ नहीं करा है इस कोड में। एफ में अपना h1 टैग है और एक p टैग है। ये दोनों टैग नॉर्मली होते हैं, जो आपको पता भी होगी, इतना आप इस लेक्चर तक आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ना वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैं बताऊंगा, देखो हम स्टेट का यूज क्यों करते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सर स्टेट का यूज ना करके हम वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल भी एक कंटेनर होता है जो स्टोर करता है डेटा को और इन्फॉर्मेशन को। और स्टेट भी एक कंटेनर होता है जो स्टोर करता है डाटा को। पर स्टेट जो स्टोर करता है डाटा को वो डायनेमिक डेटा होता है। डायनेमिक डेटा मतलब अगर कंपोनेंट री रेंडर होगा, कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, री रेंडर का मतलब दोबारा से चलेगा बेस्ड ऑन कोई भी इवेंट, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, वो चेंज हो जाएगा डेटा को, इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्टेट को। स्टेट क्या होती है, लाइक ए मेमोरी ऑफ कंपोनेंट होता है, कोई पूछे एज ए डेफिनेशन। और स्टेट कंपोनेंट को री रेंडर के टाइम पे चलती है। ये स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन है जो स्टेट की बात करें तो अभी मैं वेरिएबल के थ्रू बताऊंगा कि वेरिएबल के थ्रू क्यों नहीं कर सकते हम, स्टेट की जरूरत क्यों है हमें, इस हिसाब से आपको मैं बताऊंगा अभी। देखिए मैंने एक एक लेट करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नेम से नेम करके अपना अपना ही नाम ले लेता हूँ, मोहित कुमार। अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम को ना, जो वेरिएबल है ना नेम जिसमें असाइन है मोहित कुमार, अब मैं इस वेरिएबल का नेम चेंज करके मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार करना है मुझे। मेरा मेन गोल ये है अभी का। तो मैं h1 टैग में अपना कर्ली ब्रैकेट में यहाँ रख देता हूँ नेम, और नेम करके, और यहाँ पे एक रख देता हूँ बटन। बटन, एक बटन रख दिया, नेम चेंज बटन। एक मैंने लिख दिया बटन के अंदर नेम चेंज बटन। अब देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए नेम चेंज बटन है। अब मैं क्या करूँगा, जब ये नेम चेंज बटन करूँगा तो मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार आ जाना चाहिए। तो इसकी जगह पहले यहाँ भी लिख देता हूँ नेम। ठीक है, इससे क्या है आपको पता रहेगा, मोहित कुमार नेम मोहित कुमार चेंज होकर मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार हो जाएगा जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। तो अभी सिंपल था, सीधा बटन बनाया है, अभी कुछ नहीं करा, बटन का नाम लिखा है और एक h1 टैग में बनाया। इसमें एक वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का कोड कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, आपको पता ही होगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड है लेट, तो मैंने यहाँ सिंपल लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक यहाँ पे लिखूंगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक किस लिए होता है, ऑन क्लिक के थ्रू आप चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ये इवेंट्स होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, पर ऑन क्लिक आपको मुझे पता है, मैंने पुराने लेक्चर में ऑन क्लिक आपको समझा रखा है, इसलिए मैंने इधर ऑन क्लिक सिंपल यूज करा है। उसके बाद यह लिखता हूँ मैं नेम चेंज। ऑन क्लिक के बाद मैंने एक फंक्शन को, डेफिनेशन को कॉल करा रहा हूँ, नेम चेंज फंक्शन को कॉल नहीं करा रहा, फंक्शन को कॉल नहीं करते इसमें, डेफिनेशन को कॉल करते हैं रिएक्ट में। तो एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट करके, और नेम चेंज मोहित कुमार की जगह कर देते हैं इसको रोहित कुमार। अब क्या होना चाहिए, जब मैं क्लिक करूं नेम चेंज पे, मोहित कुमार नेम लेट नेम मोहित कुमार चेंज होके नेम रोहित कुमार हो जाना चाहिए। एक मैंने कंसोल लॉग यहाँ इसलिए लगा दिया है कि आपको पता चले मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार ही आ रहा है नेम में,
इसलिए हम ये सब कुछ वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अगर ये वेरिएबल ये सब चीज कर देगा तो हम स्टेट यूज नहीं करेंगे। अभी देखते हैं, वैसे करेगा नहीं, मुझे भी पता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वेरिएबल यूज क्यों नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हम सीधे जाते हैं, राइट क्लिक करके पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कंसोल को इस बटन से। अब मैं जब नेम क्लिक करूंगा तो मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार हो जाना चाहिए और कंसोल में भी रोहित कुमार दिख जाना चाहिए। अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और मैंने कर दिया क्लिक। देखिए नाम चेंज नहीं हुआ, जो नेम था मोहित कुमार रहेगा। देखिए पर कंसोल चला है, रोहित कुमार आया है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसोल तो चल रहा है। जहां तक मेरा इवेंट जो है, मेरा ऑन क्लिक इवेंट जो था नेम चेंज का, वो चला है। कंसोल लॉग में उसने रोहित कुमार प्रिंट भी कराया है। तो बस मेरा नेम चेंज नहीं हुआ है। अब मैं बताता हूँ नेम चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हुआ। री रेंडर मतलब री रन नहीं हुआ। अब मैं जब भी री रेंडर की बात करूंगा तो रेंडर की बात करूंगा या री रेंडर की बात करूंगा तो आप समझ जाना कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमारा ये इसलिए नहीं चला क्योंकि कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं हुआ। और कंपोनेंट रिफ्रेश की फैसिलिटी होती है स्टेट के पास। तो अब इसका मतलब है कि अब हम कंपोनेंट को क्यों यूज करें। मैंने तो बताया व्हाट क्या होता है कंपोनेंट, आपको चला। अब क्यों कंपोनेंट की जरूरत है, क्योंकि चीजें रिफ्रेश कंपोनेंट रीरेंडर होगा तो आपका टेक्स्ट दिखेगा, या डायनेमिक टेक्स्ट हुआ, डायनेमिक इनपुट बॉक्स हुआ, या फिर डायनेमिक कोई भी कंटेंट हुआ, उसको हैंडल करने के लिए स्टेट की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्टेट की जरूरत पड़ती है। यूआई को श्रिंक करने के लिए डेटा के थ्रू, उसमें भी स्टेट की जरूरत पड़ती है। और शो हाइड कराना कुछ भी चीज, उसमें भी सबको स्टेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए स्टेट बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे री रेंडर नहीं करा सकते कंपोनेंट को। और जब तक कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, जब तक चीजें इवेंट कॉल चलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने कोड पे। अब इसको करते हैं, इसको कमेंट करते हैं नॉर्मल। और अब हम सिंपल लिखते हैं कॉन्स्ट नेम सेट नेम। अभी के लिए सेट नेम में इतना समझाता हूं आपको। देखो यूज स्टेट करने के लिए यूज STAT करके दोबारा क्लिक कर लो। इससे क्या होगा, आपको ऊपर यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगी। पहले ये समझो मैंने क्या करा है, उसके बाद में इसके आगे बताऊंगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो है ये मैं बता रहा हूँ आपको यूज स्टेट हुक्स क्या होता है, जो रिएक्ट वर्जन 16.8 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले हुक का कॉन्सेप्ट फंक्शन कंपोनेंट में नहीं था। तो अभी के लिए बहुत ध्यान से समझो, जब रिएक्ट 16.8 से पहले फंक्शनल कंपोनेंट में हम हुक्स यूज नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पे ना दो होते थे, एक फंक्शनल कंपोनेंट, एक होता था क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट जो थे इजी चीजें करने के लिए काम करते थे, बस टेक्स्ट लिख दिया, पी टैग लिख दिया, H1 टैग लिख दिया, क्योंकि उसमें हुक्स तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जो डिफिकल्ट चीज होती थी, इवेंट कॉलिंग, लाइफ साइकिल कॉल और ये सब चीजें होती थी, वो हम करते थे क्लास कंपोनेंट से। फिर फंक्शन का फिर एक रिएक्ट का अपग्रेड आया 16.8, उसमें उसने बोला, उसने धीरे धीरे रिएक्ट ने चाहा कि क्लास कंपोनेंट धीरे धीरे खत्म हो जाए और सब लोग फंक्शनल कंपोनेंट में आ जाए। तो आज के टाइम पे सब फंक्शनल कंपोनेंट में ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, क्योंकि हुक्स कॉन्सेप्ट आ चुका। हुक्स कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई काम नहीं है जो क्लास कंपोनेंट में हो सके और फंक्शन में ना हो सके। तो यूज स्टेट हुक्स रिएक्ट का ही पार्ट है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने यूज स्टेट रिएक्ट के अंदर से उठा लिया, रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट उठा लिया। अभी के लिए ये समझ लो ये हुक्स है। मैं हुक्स सबको आपको डिटेल में समझाऊंगा, आज बस इतना समझ लो जितना आपको जानना है। रिएक्ट के अंदर से मैंने एक हुक उठा लिया, यूज स्टेट हुक। और अभी मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट लिया, एक वेरिएबल लिया, नेम वेरिएबल है ये नेम, और उस वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी वैल्यू मोहित कुमार यूज स्टेट के अंदर। और सेट नेम जो मैं चेंज करूंगा ना, वो सेट नेम के थ्रू चेंज करूंगा। अभी मैं इसका आपको सिंटैक्स बता देता हूं। सिंटैक्स बता देते हैं इसमें क्या है। ये इसका सिंटैक्स है। ये तो होता है स्टेट, ये होता है स्मॉल में एस स्मॉल में पहला, सेट स्मॉल में STAT, कैमल केस में लिखते हैं यूज स्टेट, और इसमें लिखेंगे ये होता है इनिशियल वैल्यू। अभी के लिए इतना जान लो कि इसको बोलेंगे, नेम को बोलेंगे स्टेट, और सेट नेम को बोलेंगे सेट स्टेट, और ये जो होगी ये हमारी होगी इनिशियल वैल्यू जो नेम के अंदर असाइन होगी। अभी नेम की वैल्यू मोहित कुमार है। अभी मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूं। नहीं अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है, क्योंकि सेट स्टेट का एरर आ रहा है। तो अभी क्या है, अभी समझ लो कि नेम की वैल्यू स्टार्टिंग में मोहित कुमार है, और सेट नेम में जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो मोहित कुमार को चेंज होकर रोहित कुमार हो जाएगी। ये एक पूरा पूरा सिंटैक्स है, आपको ऐसे ही लिखना है। कॉन्स्ट की जगह लेट भी लिख सकते हैं, पर कॉन्स्ट लिखने का आदत डालो,
क्योंकि हर चीज़ कॉन्स्ट में लिखना अच्छा रहता है, क्योंकि इसको डायनेमिक चेंज नहीं होगा आगे चल के, इस चेंज को नहीं कर सकते चेंज। तो अभी नेम के अंदर मोहित कुमार आ गया, सेट नेम अभी ब्लैंक है, और यूज स्टेट हुक्स के थ्रू मैंने इसको इनिशियल वैल्यू को रैप कर दिया है। अब नेम जो यहाँ नेम है, वो नेम इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब चेक कर लेते हैं। देखो नेम की वैल्यू मोहित कुमार इजी दिख रही है, क्योंकि अभी ये नेम जो है, ये जो इनिशियल वैल्यू है, अभी इनिशियल वैल्यू है। अभी मैंने जब बटन को इसको अनकमेंट करूंगा और इसके अंदर जो लिखूंगा, ये इसके अंदर क्या था, नेम चेंज जो वो सिंपल ऑन क्लिक के इवेंट पे मैंने ये फंक्शन को, डेफिनेशन को कॉल किया, डेफिनेशन कॉल होने के बाद फंक्शन पे आया, और वहां उसने सेट नेम के अंदर मोहित कुमार को रिप्लेस करके रोहित कुमार लिख दिया। और कंसोल लॉग में भी मैं दिखाने के लिए मैंने कंसोल लॉग आपको बना दिया है। अब सीधा जाते हैं अपनी उस पे, ब्राउजर पे, और अब मैं देखिए, अब मैं जैसे ही नेम चेंज बटन पे क्लिक करूंगा, मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार हो जाएगा, और यहाँ भी रोहित कुमार दिख जाएगा। मैंने क्लिक करा, यहाँ आ गया रोहित कुमार, और नेम चेंज के टाइम पे उसने दिखाया मोहित कुमार, क्योंकि असली में जो नेम है वो नेम के अंदर मोहित कुमार ही है। और इसके खत्म होने के बाद, री रेंडर होने के बाद चेंज हो गया कंसोल लॉग मोहित कुमार। वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी क्या था, अब मैं फिर से जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो मोहित कुमार है कंसोल के बाहर। अभी जब मैं क्लिक करता हूँ, पहले अंदर उसको इसके अंदर तो उसको रोहित कुमार ही मिला, जब इसके बाहर आ गए हम तो उसको मिला रोहित कुमार, जो चेंजेबल नेम था। तो इस हिसाब से सेट स्टेट का यूज करके मैंने नेम की वैल्यू चेंज कर दी। तो यही होती है स्टेट की एक फैसिलिटी, कि इंटरनली जब जब ये इवेंट कॉल होता है, स्टेट जब सेट स्टेट चलती है, तो कंपोनेंट का उतना ही पार्ट, जितना उसको जरूरत है उतना ही पार्ट री रेंडर होता है, और हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेट स्टेट। तो आप समझ गए सेट स्टेट कैसे यूज होती है। अब मैं बताता हूँ सेट स्टेट का रूल्स, कि सेट स्टेट में क्या रूल्स है। बहुत ध्यान से समझना, सेट स्टेट के रूल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। पहली बात, जो स्टेट लिखी जाती है वो फंक्शन कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है उसके स्टार्टिंग में लिखी जाती है। सबसे पहले स्टेट लिखी जाती है, जितनी भी स्टेट हो। दूसरा दूसरा पॉइंट, ये इनसाइड कंपोनेंट होती है, कंपोनेंट के ऊपर नहीं लिख सकते, कंपोनेंट के बाद नहीं लिख सकते। तीसरा, स्टेट को हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल है, बताऊंगा, स्टेट को मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि मॉडिफाई स्टेट को डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली मॉडिफाई करेंगे तो आपको कंपोनेंट चलेगा ही नहीं। एक और बताता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, इसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कॉन्स्ट रख के इसमें काउंट, सेट काउंट, देखो उस वाले में मैंने, इस वाले वेरिएबल में लिखा था स्ट्रिंग, इस नेम में स्ट्रिंग डाली थी, इस काउंट में मैंने नंबर डाला है 0। इसमें मतलब कोई भी डेटा टाइप हम रख सकते हैं। डेटा टाइप जिसको नहीं पता हो, मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में चेक कर लें, इसमें कोई भी डेटा टाइप हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बटन बनाता हूँ काउंट का, एक बटन बनाता हूँ काउंट का, प्लस का, और काउंट माइनस का, और काउंट रीसेट का। तीन तो मैंने एक तो H1 टैग में सिंपल काउंट रख दिया, और ये वाला काउंट जो था 0, इनिशियल वैल्यू 0 थी काउंट की, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू 0 आ जाएगी काउंट की। यहाँ मैंने सेट स्टेट इसी के अंदर बना लिया। पहले जो मैंने इसमें जो नेम चेंज में जो सेट स्टेट बनाया था, वो बनाया था एक फंक्शन नॉर्मल एक फंक्शन को कॉल करा था इसके थ्रू, और इसमें लिखी थी सेट स्टेट। हम इधर भी लिख सकते हैं, इसलिए आप ये याद रखो, या तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात एक ही है। अगर नीचे लिखोगे तो एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, एनोनिमस एरो फंक्शन, ऐसा एरो फंक्शन जिसकी नाम ना हो कुछ, इसलिए इसे एनोनिमस एरो फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर सेट स्टेट लिख के आप कुछ भी काउंट की वैल्यू, जैसे +1 कराइए, काउंट की वैल्यू यहाँ -1 कराइए, यहाँ रीसेट करने के लिए 0 करा दिए। तो हम ऐसे भी ऑन क्लिक इवेंट लिख सकते हैं, ऐसे भी ऑन क्लिक इवेंट लिख सकते हैं। आप सबको पता है, मेरी पुरानी वीडियो में मैंने दोनों तरह से आपको ऑन क्लिक इवेंट कैसे कैसे लिखना होता है आपको समझाया है, कर्ली ब्रैकेट में कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अब हम जाते हैं सीधे अपने ऐप में और देखते हैं कि चीजें चल रही हैं कि नहीं। इसको तो मैं हटा देता हूँ, कंसोल का काम मेरा हो गया है। अब मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो काउंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज करता हूँ तो डिक्रीज होगा, रीसेट करता हूँ तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और नेम चेंज करता हूँ तो मोहित कुमार की जगह रोहित कुमार आ गया। तो आपने देखा कि मल्टीपल स्टेट भी एक कंपोनेंट में चल सकती हैं, और कंपोनेंट H1 पे दिखता है चेंज होता हुआ, जो भी होता है। ये इनिशियल वैल्यू होती है इसकी, इनिशियल वैल्यू नेम, और सेट स्टेट के थ्रू इनिशियल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कोई भी रैंडम दूसरी वैल्यू में। तो आपने जो सीखा, अभी के मैं अपना देख लेता हूँ हमने क्या क्या सीख लिया,
ये सीख लिया, ये भी सीख लिया, यूज स्टेट हुक्स भी आपको समझ आ गया, रूल्स भी आपको तीनों पता होने चाहिए, तीनों रूल्स क्या हैं, और मल्टीपल स्टेट एक कंपोनेंट में यूज हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं, अभी मैंने 2 स्टेट करके दिखाई है आपको। अब मैं दिखाता हूँ स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट और एरे को भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, दोनों को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। पहले मैं बता देता हूँ आपको ऑब्जेक्ट एरे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, और अपना इसके अंदर लिख देते हैं यूजर और सेट यूजर, और इसके अंदर नेम, मोहित और एज। इस हिसाब से हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अब बात करें तो मैं एक टास्क और सेट टास्क, और इसके अंदर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, इस टाइप से। देखो इसके अंदर मैंने, ये बस याद रखो, यूजर जो बनेगा वो इनिशियल वैल्यू होगी वो ये है, इस टास्क की इनिशियल वैल्यू ये एरे है, इस यूजर की इनिशियल वैल्यू ये ऑब्जेक्ट है। और जो सेकंड लिखते हैं ना, सेट स्टेट जो लिखते हैं वो कैमल केस में लिखते हैं, और जो यूजर होगा, यूजर का यू कैपिटल हो जाएगा, यू इधर, जैसे कि टास्क का टी कैपिटल, सी का सी कैपिटल, एन कैपिटल हो जाएगा, और उसके पहले सेट लग जाएगा। बस ये फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए। आप स्टेट और सेट स्टेट नहीं लिख सकते, लिखने को तो आप लिख सकते हैं, चल भी जाएगा कोड, पर स्टेट और सेट स्टेट लिखना एक रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप रिडक्स भी यूज करोगे तो रिडक्स में सेट स्टेट और स्टेट जो है प्री डिफाइन कीवर्ड होता है, इसलिए इसको अवॉइड करें ज़्यादातर यूज करने के लिए। अपना मीनिंगफुल नाम रखो जो आप यूज कर रहे हो, बस यही ठीक रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपने सारा स्टेट और सेट स्टेट के बारे में सब कुछ जान लिया। मुझे नहीं लगता सेट स्टेट में अभी कुछ बाकी हो गया होगा। अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस पर। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।